Hello bachon, let's read this question. The question says, according to Darwin, two different areas within a continent have different species because they have different. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि according to Darwin, दो different areas थे within a continent and that continent have different species because they have different. वॉट क्या डिफरेंट था वहाँ पे कि जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे टू डिफरेंट एरियाज थे, एक ही कॉन्टिनेंट पर टू डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्पीशीज थी। तो हमारे ऑप्शन से यहाँ पे ए इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, बी एंसेस्टर्स, सी एनवायरमेंट्स एंड डी इवोल्यूशनरी टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेसिकली है क्या, इट्स द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंज जो कि होता है ओवर द टाइम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइक स्पीशीज और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप पे बेस्ड जो चेंज होता है उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज over time based on the relationship between on the relationship between species and their environment, species and their एनवायरमेंट्स। नाउ जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये क्या क्रिएट करता है, एक सेलेक्टिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं पॉपुलेशन में वो सरवाइव करते हैं, और जो सरवाइव करते हैं दोस आर एबल टू पास ऑन, वो कैपेबल होते हैं अपने जीन्स को आगे पास ऑन करने के लिए एंड आगे वालों के लिए जो आगे जनरेशन्स में जो लोग हैं उनको एडवांटेज देते हैं कि लाइक दैट कि वो उनके पास भी क्या होता है चेंजेस होता है, लाइक अडेप्टेशन होता है कि वो उन उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम डार्विन की बात करें तो जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने दो की कॉन्सेप्ट बताए थे इवोल्यूशन के। पहला था ब्रांचिंग डिसेंट एंड सेकंड था नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी उनकी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, नेचर में जो ऑर्गेनिज्म लाइक अडेप्ट कर लेगा अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, दोज विल सरवाइव एंड जो दूसरे जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे दे विल डाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये क्रिएट करता है क्या, सेलेक्टिव प्रेशर क्रिएट करता है, सेलेक्टिव प्रेशर क्रिएट करता है सच दैट कुछ उनमें से जो कुछ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन में सिर्फ वही सरवाइव कर सकें। सम इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन विल सरवाइव, इंडिविजुअल जो है सरवाइव करे, एंड वो इंडिविजुअल जो सरवाइव करेंगे दे हैव व्हाट, दे हैव कैपेबिलिटी, वो आगे पास ऑन कर सके जीन्स को, पास ऑन दी जीन्स जो कि उन्हें ये एडवांटेज देते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अगर ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कर देती है ट्रेड तो विट विल ऑल्सो बी बेटर एबल टू सर्वाइव द एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड जैसे ही ये ट्रेड जो है पास करते जाते हैं अलोंग ऑफ टू देयर स्प्रिंग, ये ओवर टाइम ये रिजल्ट करता है पॉपुलेशन जो कि अडप्ट होती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है इट इज व्हाट कि यहाँ पे लाइक दो डिफरेंट एरियाज है एक ही कंटेंट में,
और वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ है, दोनों ही डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्पीशीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, तो हमारे ऑप्शन से यहाँ पे इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, जो कि इनकरेक्ट है। बी, एंसेस्टर्स डिफरेंट नहीं होंगे, ये भी इनकरेक्ट है। रीजन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज होगा, सेम ही कॉन्टिनेंट में एनवायरमेंट चेंज होगा तो वो क्या होता है, जो स्पीशीज होती है वो अडप्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज एनवायरमेंट। आंसर इज सी, एनवायरमेंट। I hope you understood it well. Best of luck.